जोसेफ स्टालिन 20वीं सदी का वो नाम जिसने सोवियत यूनियन को एक बैकवर्ड कंट्री से उस टाइम की डेवलप कंट्रीज तक पहुंचाया, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन इनोसेंट लाइव्स। जी हाँ, आपने सही सुना। स्टालिन ने अपने पूरे रूलिंग पीरियड में करीबन 20 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें नॉर्मल सिटीजन्स के साथ साथ उसके करीबी लोग भी शामिल थे। हिटलर जैसे तानाशाह तक को स्टालिन के आगे हार मानना पड़ा। स्टालिन इतना ज्यादा बेरहम था कि उसने अपने फैमिली मेंबर्स तक को नहीं बख्शा। स्टालिन अपने आखिरी समय में इतना ज्यादा डरा डरा रहता था, जिसके कारण आज भी उसकी मौत हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के बीच एक मिस्ट्री बनी हुई है। एक टाइम था जब स्टालिन के खिलाफ की गई छोटी सी छोटी बात तक को सीरियस मान के लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक हद से ज्यादा गरीब परिवार से आया एक लड़का कैसे बना वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल डिक्टेटर ऑफ 20th सेंचुरी, जिससे कई लोग एक हीरो मानते हैं और ऑन दी अदर हैंड कई लोग उसे एक ब्रूटल डिक्टेटर मानते हैं। क्या इसकी असल कहानी जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम शुरू करते हैं आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो। 18 दिसंबर 1878 के दिन जॉर्जिया के एक छोटे से टाउन गोरी में एक गरीब परिवार में जन्म होता है आयसेफ बसारनियस दे जुगासविली का, जिसे आगे चलकर उसने जोसेफ स्टालिन में कन्वर्ट कर लिया। स्टालिन के फादर एक शू मेकर होने के साथ साथ काफी ज्यादा अल्कोहलिक थे एंड उनकी मदर एक वॉशर विमेन थी। अल्कोहलिक होने के कारण स्टालिन के फादर स्टालिन और उसकी मदर दोनों को मारा करते थे। स्टालिन जब 5 साल का था तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके बाद उसके फेस पे बीमारी से हुए निशान लाइफ टाइम रहे। 1883 में स्टालिन और उसकी मदर ने उसके फादर को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि स्टालिन की मदर चाहती थी कि वो एक प्रीस्ट बने, जिसके लिए उन दोनों ने 9 अलग अलग घर किराए के बदले। जब स्टालिन 12 साल का था तब उसका हाथ हॉर्स कार्ट के एक टायर में आ गया, जिसके बाद उसके लेफ्ट हाथ में एक परमानेंट इंजरी हो गई। इन ईयर 1888 में उसका एडमिशन गोरी चर्च स्कूल में हो गया, बट थोड़े ही दिनों में उसे वहां से निकाल दिया गया। इन ईयर 1894 स्टालिन ने टिफलिस के एक थियोलॉजिकल सेमिनरी में एज अ रशियन ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट ट्रेनिंग एडमिशन ले लिया, जहाँ उसके ग्रेड्स काफी ठीक ठाक आते थे, बट उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में कभी था ही नहीं। उन्हीं दिनों स्टालिन ने कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू किया एंड मार्क्सिज्म से वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, जिससे उसके मन में सार अथॉरिटीज जो कि उस टाइम रशिया के रूलर थे उनके लिए काफी ज्यादा नफरत भर गई। एंड 1899 में उसने सेमिनारी से निकलने का फैसला किया और उसके बाद उसने कभी भी एकेडमी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। अक्टूबर 1899 में स्टालिन ने टिफलिस ऑब्जर्वेटरी ज्वाइन की, जिसमें उसने काम करते करते कई सारे सीक्रेट वर्कर मीटिंग्स करवाई, जिसके लिए कई बार पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की, बट वो हमेशा बच जाता। इसी मीटिंग अरेंज करते करते उसको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, जो कि एक मार्क्सिस्ट पार्टी थी जो ईयर 1898 में बनी थी, उसमें एज अ कमेटी मेंबर बना दिया गया। उसके बाद ईयर 1904 में स्टालिन को अरेस्ट कर लिया गया और सर्बिया भेज दिया गया, जहां उसकी एक नाकाम कोशिश के बाद वहां से भागने में सफल हो गया। इसी दौरान उसने अपना नाम जोसेफ विसारोनोविच स्टालिन रख दिया, जहाँ स्टालिन का रशिया में मतलब होता है मैन ऑफ स्टील। जब वो वापस टिफलिस आया तब तक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के 2 हिस्से हो चुके थे, जिसमें एक बोल्शेविक ग्रुप और एक मेंशेविक ग्रुप बने। स्टालिन व्लादिमीर लेनिन से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए उसने बोल्शेविक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन नवंबर 1905 बोल्शेविक ग्रुप की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी फिनलैंड में, जहां स्टालिन की मुलाकात होती है व्लादिमीर लेनिन से, जहां स्टालिन के दिल में लेनिन के लिए काफी रिस्पेक्ट थी, बट ऑन द अदर हैंड कई सारी चीजें ऐसी भी थी जिसपे लेनिन की बातों से वो डिसएग्री करता था। अप्रैल 1906 में स्टॉकहोम में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की 4th कांग्रेस मीटिंग होती है, जहाँ पे मेजोरिटी मेंशेविक्स इस बात पे रेडी हो जाते हैं कि ग्रुप के फंड के लिए अब कोई भी आर्म्ड रॉबरी जैसी चीजें नहीं करेगा। बट वहीं पे स्टालिन और व्लादिमीर लेनिन इस बात से कंप्लीट डिनाई कर देते हैं और बोल्शेविक पार्टी फंड्स के लिए बैंक रॉबरी, किडनैपिंग और भी कई सारे लीगल काम जारी रखती है। उसी साल जुलाई 1906 में स्टालिन अपनी पहली शादी करता है यात्रिन स्वानीजी नाम की एक लड़की से, जिससे उसे एक लड़का होता है याकोव। बट अनफॉर्चुनेटली इन नवंबर 1907 उसकी पहली वाइफ की डेथ टाइफाइड से हो जाती है। उसकी डेथ के टाइम स्टालिन ने ये कहा था, दिस क्रिएचर सॉफ्टन माई हार्ट ऑफ स्टोन, शी डाइड एंड विथ हर डाइड माई लास्ट वार्म फीलिंग्स फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्सो डाइड। मतलब कि उसका अब इंसानियत पर जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वो भी खत्म हो चुका था। अपनी पहली वाइफ की डेथ के बाद स्टालिन ने याकोव को टिप्लिस में उसकी वाइफ के घर छोड़ा और फिर से उसने पार्टी को फंड करने के लिए रॉबरीज, किडनैपिंग शुरू कर दी। आने वाले कुछ सालों में स्टालिन कई बार अरेस्ट हुआ और कई बार जेल से भागा। इसी बीच उसने प्रावडा न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग भी शुरू कर दी। 1913 में स्टालिन को सेंट पीटर्सबर्ग से फिर से अरेस्ट कर लिया गया एंड उसे 4 साल की सजा हुई। बट अथॉरिटीज को डर था कि कहीं ये फिर से ना भाग जाए, इसलिए उसे एक रिमोट प्लेस कुरेका भेज दिया गया। 1917 में स्टालिन अपनी एक्साइल कंप्लीट करके पेट्रोग्राड वापस आ चुका था। इसी साल हुए रिवॉल्यूशन के बाद फाइनली बोल्शेविक ने रशिया में पावर को सार से छीन के सीज कर दिया और पूरी कंट्रीज का कंट्रोल व्लादिमीर लेनिन के पास आ गया। बट फिर से 1918 टू 1922 के बीच में वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई, बोल्शेविक्स और एंटी बोल्शेविक्स के बीच, जहाँ लाखों लोगों की जान गई। बट इन 1922 बोल्शेविक्स ने वॉर जीती और सोवियत यूनियन की स्थापना की, जिसमें मेन लीडर बना व्लादिमीर लेनिन और स्टालिन को जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया। मई 1922 में लेनिन को एक हार्ट स्ट्रोक होता है, जिसके बाद लेनिन पार्शली पैरालाइज्ड हो जाते हैं और फिर 21 जनवरी 1924 के दिन व्लादिमीर लेनिन की भी मौत हो जाती है। व्लादिमीर लेनिन ने एक टेस्टामेंट बनाया था जिसमें उन्होंने स्टालिन को एक गैर जिम्मेदार इंसान और रूड आदमी बताया था और पार्टी से दरखास्त की थी कि वो जल्द से जल्द स्टालिन को जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दे। बट यह टेस्टामेंट पार्टी के हाथ कभी भी नहीं लगा। इस टेस्टामेंट को बनाने के पीछे एक कारण ये भी है कि जब स्टालिन ने कॉल पे लेनिन की वाइफ से रूडली बात की थी। अब लेनिन की डेथ के बाद लेनिन की पोजीशन के लिए काफी सारे लोग आगे आए, जिनमें स्टालिन, लियोन ट्रोट्स्की, जिनोविव कामनेव एंड निकोलिन बुखारिन शामिल थे। बट स्टालिन ने जिनोविव एंड कामनेव के साथ मिलकर ट्रोट्स्की, जो कि स्टालिन का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसे पार्टी से डिसलॉयल डिक्लेयर करवा दिया इन 1925। उसके बाद 1926 में ट्रोट्स्की को पॉलिट ब्यूरो से भी बाहर किया गया एंड देन 1927 में पार्टी से ही बाहर करवा दिया गया। इसके बाद स्टालिन ने सोशलिज्म इन वन कंट्री का नारा दिया और शुरुआत की 5 ईयर प्लान्स की, जिसमें सोवियत यूनियन को वर्ल्ड में एक बड़ा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनाने पर काम किया गया। इस 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल वर्क को हद से ज्यादा बढ़ा दिया गया एंड अनस्किल्ड लोगों से मशीनें चलवाई गई, जिससे कई सारे हादसे भी हुए और इसके अंदर कई सारे लोगों की जानें भी गई। कंट्री के मैक्सिमम फार्म्स को कलेक्टिव वे में गवर्नमेंट के द्वारा हड़प लिया गया, जिसमें कुलाक, जो कि थोड़े बहुत अमीर किसान होते थे, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उस टाइम लोगों से 14-14 घंटे दिन में काम करवाया गया ताकि स्टालिन के गोल्स को पूरी तरह अचीव कर पाए। जितना भी अनाज उगता उसे स्टालिन के ऑफिसर छीन लेते। खाने की कमी के कारण 1932 से 1933 के बीच यूक्रेन में एक मैन मेड फेमाइन हुआ, जिसे होलोडोमर फेमाइन कहते हैं, जिसमें अराउंड 30 से लेकर 70 लाख लोगों को भूखमरी और बीमारी से मारे गए। स्टालिन के ऑर्डर पर कई किसानों के मास मर्डर भी हुए और कईयों को गुलाग कैंप्स, जो कि सर्बिया और आर्कटिक रीजन के अंदर आते हैं, जहां मिनिमम टेम्परेचर अराउंड -40 डिग्री रहता है, वहां उन्हें माइंस में काम करने भेज दिया जाता। एक फेमस ऑथर है एने एप्पलबॉम, जिन्होंने अपनी बुक गुलाग द हिस्ट्री में बताया कि कैसे इन कैंप्स में लोग इनसैनिटरी कंडीशन और भूखमरी के शिकार होते हैं। कई बार ये लोग एक दूसरे को ही खाने लग जाते हैं। इस टाइमलाइन के दौरान स्टालिन की सेकंड वाइफ ने भी खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। इसके बाद ईयर 1934 में स्टालिन के क्लोज अलाय और बोल्शेविक के लीडर सर्गियो गिरोव को गोली मारकर किसी ने असैसिनेट कर दिया। स्टालिन मौके का फायदा उठाकर एक सीक्रेट पुलिस एनकेवीडी की शुरुआत करता है, जिसका बेसिकली काम होता था मास लेवल पे एग्जीक्यूशन और अरेस्ट करना। किरोव के असैसिनेशन के बाद स्टालिन के मन में भी असैसिनेट होने का डर बढ़ गया। इसके बाद ईयर 1936 में जिनोविव एंड कामनेव को भी स्टालिन के सीक्रेट पुलिस ने फॉल्स एलिगेशन में फंसा के शूट कर दिया और शुरुआत हुई ग्रेट पर्ज या ग्रेट टेरर की। इतिहासकार मानते हैं कि ग्रेट पर्ज में स्टालिन ने उस हर इंसान को मरवा दिया या गुलाग कैंप्स भेज दिया
जिससे उसे हल्का सा भी शक होता था, जिसमें पार्टी के लीडर्स, आर्मी जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, किसान के साथ साथ नॉर्मल सिटीजन भी शामिल थे। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट अराउंड उस टाइम 15 लाख लोग अरेस्ट किए गए एंड 7 लाख लोगों को एग्जीक्यूट करवा दिया गया। 1940 में ये खबर निकल के आती है कि लियोन ट्रॉट्स्की, जो कि स्टालिन का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसको भी किसी ने उसकी पूरी फैमिली के साथ असैसिनेट कर दिया। इसी टाइम वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गया था, जिसके लिए 23 अगस्त 1939 के दिन स्टालिन और हिटलर ने मिलकर एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन की, जिसके तहत अब हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला नहीं करेगा। बट हिटलर ने इस रूल को तोड़कर ईयर 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। बट ये अटैक हिटलर को कितना महंगा पड़ने वाला था ये उससे भी नहीं पता था। जहां हिटलर ने लगभग 18 मिलियन सोल्जर्स भेजे थे, वहीं सोवियत यूनियन के पास अराउंड 35 मिलियन सोल्जर्स थे। जर्मन ज्यादा देर रशिया की ठंड सह नहीं पाया एंड मई 8, 1945 के दिन स्टालिनग्राड में सोवियत आर्मी ने जर्मन्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और बर्लिन को भी सोवियत यूनियन में शामिल करवा दिया गया। इसी हार के बाद हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया। इतनी बड़ी जीत के बाद कंट्री में कई लोगों के सामने स्टालिन की इमेज एक विलन से एक हीरो में तब्दील हो गई। अब ये टाइम था जब स्टालिन की भी उम्र होने लगी थी और वो डिप्रेशन में रहने लगा था, इसलिए वो ज्यादातर समय अपने मॉस्को में मौजूद एक कॉटेज में बिताता था, जहां वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, जिसमें मूवीज, ड्रिंक्स वगैरह होती थी, ताकि वो अपना डिप्रेशन कम कर पाए। इस पार्टी में वो अपने कुछ सीक्रेट लोगों को भी इनवाइट करता था, जिनमें लेवरेंटी बेरिया, जो कि एनकेवीडी का सीक्रेट पुलिस चीफ था, जॉर्जी मेलेनकाउ, जो कि डिप्टी प्रीमियर था, निकिता क्रुश्चेव, जो कि आने वाले टाइम में स्टालिन का सक्सेसर बना, निकोलाई बुल्गेनिन, जो कि सोवियत यूनियन का डिफेंस मिनिस्टर था। कहने को तो ये पार्टी स्टालिन डिप्रेशन के कारण बुलाता था, बट इसके पीछे का असल कारण ये था कि वो इन चारों के थ्रू पूरे सोवियत यूनियन पर नजर रख सके। एक आखिरी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है 28 फेब 1953 के दिन। सब एकदम नॉर्मल था, सब ड्रिंक्स कर रहे थे, मूवीज देख रहे थे। स्टालिन ने भी कई जोक्स किए डॉक्टर प्लॉट्स के बारे में, जिसमें उसने कई सारे जेविश डॉक्टर को अरेस्ट किया, जिसमें उसका शक था कि वो सोवियत यूनियन के टॉप कमांडर्स को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो पार्टी भी नॉर्मल डेज की तरह ही थी। उस दिन अनयूजुअल सिर्फ एक ही चीज थी, वो ये कि हर बार पार्टी कभी भी हैप्पी नोट पे एंड नहीं होती थी, बट उस दिन हैप्पी नोट पे वो पार्टी एंड हुई। सब घर चले गए कुछ लोगों को छोड़ के, पर अगले दिन स्टालिन के रूम से कोई मूवमेंट नहीं हुई। लोगों को शक हुआ, बट किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो रूम में जाके चेक कर ले। बट थक हार के कई घंटों के बाद एक ऑफिसर रूम में एंटर करता है और देखता है कि स्टालिन अपने बेड से नीचे गिरा पड़ा है। बट डॉक्टर लेट आए, सब कुछ लेट होने के कारण स्टालिन की हालत और खराब हो गई। सुबह सुबह संडे के दिन रेडियो पे ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि स्टालिन को स्ट्रोक आया है एंड उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर 5 मार्च 1953 के दिन खबर आती है कि जोसेफ स्टालिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस खबर से कई लोग खुश हुए तो कई लोग काफी ज्यादा उदास हो गए। उसके बाद उसका फ्यूनरल रखा जाता है, जहां लाखों लोगों ने स्टालिन के लिए मौन रखा। वहां इतनी भीड़ हुई कि भगदड़ में ही 100 से ज्यादा लोग मारे गए। आज भी स्टालिन की डेथ हिस्टोरियंस के बीच एक मिस्ट्री है कि उस रात एक्चुअली में हुआ तो हुआ क्या था। स्टालिन को सोवियत यूनियन में कई लोग एक हीरो मानते हैं, जिसने रशिया को हिटलर से जीत दिलाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और सोवियत यूनियन को एक गरीब देश से एक डेवलप्ड कंट्री बनाया। वहीं ऑन द अदर हैंड कई लोगों ने स्टालिन की मौत पे फेस्टिवल जैसा सेलिब्रेट किया। रशियन आर्काइव्स के हिसाब से स्टालिन ने अपने पूरे रूलिंग पीरियड में सिर्फ 35 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था, बट वहीं मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये नंबर 2 करोड़ तक का है। लाखों लोगों को कैंप से मार दिया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ग्रेट पर्ज में भी कई लाखों लोग मारे गए। स्टालिन एक हीरो और एक विलन, ये आज भी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, बट ये तो सच है कि वो एक क्रूल डिक्टेटर होने के साथ साथ एक कोल्ड ब्लड मर्डरर भी था। बाकी इस पर सबकी अपनी अपनी राय है, आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव।